एक गर्मा गर्म चाय और एक गर्मा गर्म टॉपिक के साथ मैं हूं आपका होस्ट साद राठौर। आज का हमारा टॉपिक है रिसेशन। रिसेशन क्या होता है, ये कैसे आता है और इसमें क्या करना चाहिए। आए इस बात को डिस्कस करते हैं। किसी भी मुल्क की जीडीपी कंसेक्टिवली 6 मंथ्स के लिए कम हो रही हो तो मतलब कि रिसेशन आ चुका है। अब सवाल ये है कि जीडीपी क्या होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी मुल्क की टोटल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। फाइनल गुड्स में क्या आता है, जैसे कि कार, मोबाइल, कॉफ़ी, कपड़े, और सर्विसेज में आती है हेल्थ सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विस। जीडीपी को कैलकुलेट करने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे कॉमन तरीका है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन, जैसे मैं और आप अपनी डेली रूटीन की चीज़ें लेते हैं, वो कंजम्पशन में आती है। इन्वेस्टमेंट किसी किस्म की भी हो सकती है, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो सकती है या कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है एजुकेशन में, हेल्थ में या इंफ्रास्ट्रक्चर में। और नेट एक्सपोर्ट से मुराद है किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट्स माइनस उनकी इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स होती है। एक बात नोट करने की ये भी है कि जीडीपी ज़्यादा हो रही हो तब भी रिसेशन आ सकता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे। जीडीपी दो किस्म की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को आप ऐसे देखें कि अगर आपने 2019 में 3 गाड़ियाँ बेची, एक गाड़ी की कीमत 1 लाख थी, तो 2019 में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 3 लाख की हुई। जबकि 2020 में आपने 2 गाड़ियाँ बेची, एक गाड़ी की कीमत 2 लाख थी, तो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन 4 लाख हुई। बज़ाहिर तो ये जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन कम हुई है। ये होती है नॉमिनल जीडीपी। जबकि रियल जीडीपी में आप कंजम्पशन तो 2019 और 2020 की रखेंगे, लेकिन प्राइस जो है वो 2019 की यूज़ करेंगे 2020 के लिए भी। इसे कहते हैं रियल जीडीपी, और ये सबसे बेहतर तरीका होता है किसी भी इकोनॉमी को असेस करने के लिए। दूसरी रीज़न जीडीपी की बढ़ने की पॉपुलेशन भी हो सकती है। अगर 2020 में पॉपुलेशन 1 लाख थी और 2021 में 3 लाख थी, तो कंजम्पशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। इस चीज़ का फैक्टर लेने के लिए इकोनॉमिस्ट ने जीडीपी पर कैपिटा का मेथड निकाला, जहां आप टोटल जीडीपी को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के साथ, और आप देख सकते हैं कि पर पर्सन जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ी है कि कम हुई है। आइए देखते हैं कि अब जीडीपी कम होने से और रिसेशन आने से क्या होता है। ये बहुत बुरा वक्त होता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। इसमें होता क्या है, इसमें बैंक्रप्सी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश होती हैं। फियर ऑफ रिसेशन की वजह से हर चीज़ की कंजम्पशन भी कम होना शुरू हो जाती है। कुछ रिसेशन के टाइम में बहुत से लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। जब रिसेशन के टाइम पे स्टॉक मार्केट्स या प्रॉपर्टी क्रैश करती है तो लोग बाइंग भी बहुत करते हैं, क्योंकि इकॉनमी ने एक दिन बाउंस बैक होना है और वो अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको रिसेशन और रिसेशन का जीडीपी के साथ लिंक समझ में आया होगा। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।